यार क्या, मेरे तो बस वही आ रहा है कि बाबर है, क्या मिड विकेट पे छक्का मारा है पहला। मैं कहता हूँ दिमाग ही ख़राब हो गया यार, क्या ये वापस आ गया? क्या ये इंडिया के ख़िलाफ़ कर सकेगा? क्या वो हो पाएगा जो हम सोच रहे हैं? नहीं मालूम, पता चलेगा, 2 दिन का इंतजार रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार ऋषभ मोहम्मद, शानदार बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके, और आज हमने कर दिखाया वो जो कि बहुत आम सी बात होनी चाहिए हमारे लिए। जो एक काला बंदर चढ़ा हुआ था, आज उसको उठा के पटक दिया और यूएसए को चारों खाने चित कर दिया। चाचा ट्रंपू की कोई बात, कोई इल्तिजा काम ना आई, और फाइनली पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ मकाम आज हासिल किया। 2024 में जो कलंक लगा था, आज उसको धो डाला। मैच इंडिया से नहीं जीते आप यूएसए जीते हो। आप कलंग और वो फलंग, देखो यूएसए इंग्लिश में बोलना चाहिए। देखो फैसल साहब, इंडिया को तो हमने इतना धोया है, इतना धोया है, इतना धोया है कि आज भी तुम रिकॉर्ड निकालो, पिछले 10 साल में हम मसलसल हारने के बाद भी उनसे अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड निकालेंगे तो हम उनसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। तो इंडिया से अब एक हमारा फिर भी मुकाबला है। यूएसए से कलंक क्यों लगा कि यूएसए तो एक एसोसिएट टीम है, वो खेलने आई थी, बाबर के लिए नहुसत लेकर आई थी। वो डाउनफॉल बाबर का जो शुरू हुआ 2024 में यूएसए से हारने के बाद, आज उस बंदर को जो काला चढ़ गया था बाबर के पाकिस्तान टीम के कंधे पे, आज पीछे से निकाल के उठा के पटक दिया ना यार। तो आज यूं उस दाग को धो दिया जो लगा था 2024 में। और बाबर ने अपनी इनिंग का आगाज कैसे किया कि 16 गेंदे 13 रन और कोई बाउंड्री नहीं, और जब उसने मारा तो वो मारा कि देखती रह गई पूरी दुनिया, 7 समंदर पार अमेरिका में सब लोग देखते रह गए कि कौन है ये जाबाज जो कि अपनी बाउंड्री का आगाज 17 बॉलें खेलने के बाद छक्का मार के करता है। तुम ये बकवास सा मुंह बना के ये मत जाहिर करो कि ये मैं क्या बेकार बात कर रहा हूं। बाबर ने पहली बाउंड्री छक्का मारी या नहीं मारी, इस बात का जवाब दो भाईजान। आप जो है ना, वही बात है, सब गोल्डन वाले पे चलते हो आप। जीत तो हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं। अबे एक हमारा प्लेयर, ये हमारा सुपरस्टार हमारी जब चला है तो वहां पे भी तुमने गोल्डन घुसा दिया। खामियों पे गलतियों पे बात कर लेना। मतलब बाबर ने जो आज इनिंग खेली तुम उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हो यार? मैं आपसे कह रहा हूँ, वो जो आप कहते हो ना, हमारी बिल्ली हमारे को मियाऊं नहीं होता। वो बात ही होती है कि आपने अपनी बात की उस पर तो कायम रहो। आपने सिखाया ना, मुहावरे खत्म हो गए, अपनी सीधी बातों पर आ गए। आपने सिखाया ना, तो कायम रहो। आपने सिखाया ना। अरे वो किधर है आज जो कह रहा था जिसको वर्ल्ड कप में रन चाहिए था, आज दिखाने थे मुझे उसको 46 रन पावर के। 50 तो नहीं हुए ना, 50 तुम्हारे लिए बस ये लैंडमार्क्स ही रह गए। टीम के लिए खेल रहा है यार वो, वहां से रन उसको बढ़ाने हैं, उसको ऊपर लेके जाने हैं, तो वो अपनी 50 के लिए खेल रहा होता। जो सारे कहते थे कि सेल्फिश प्लेयर है, अपनी 50, आज उनके मुंह पे तमाचा मारा उसने जोरदार कि भाई ये होती है सेल्फिश इनिंग। 46 पे खड़ा हुआ था, गया बाउंड्री के ऊपर, दोबारा नहीं सोचा उसने कि मेरा 50 हो रहा है, मगर वर्ल्ड कप में आज उसने रन कर दिया 46, जहां से उसने पाकिस्तान 47। अच्छा मियाँ 47, तुम एक रन गिन लो बाबर का, मगर मेरे दिल को तसल्ली हुई, मुझे आज खुशी मिली। बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हो तुम। नहीं बहुत जल्दी, देखो टच आ गया लड़के का। टच नहीं आया, तुम असल में बहुत जल्द, तुम जो है ना, तुम हल्के हो बहुत जल्दी, जो है ना तुम जो है ना, तुम हो जाता है सुकून आ गया। लंबी ग्रेस की घोड़े नहीं हो तुम, ठंडे हो गए फौरन। तो फैसल साहब पहले स्टार्ट करो। सबसे पहले आए साइम भाई। वाह, मैं कह रहा हूँ वो जो इंडियन बॉलर था जो यूएसए का बना हुआ है, जो कि पिछले मैच में जिसकी बड़ी वाह हुई थी जब 2024 में, जो इंजीनियर था, और उसको तो सिर्फ कह रहे थे भाई तुझे चौके तो मारेंगे नहीं आज। जो तुम्हारा बड़ा है बुमराह, उसको शायद फरान छक्कों में डील करता है, तो तुम तो बहुत छोटे बॉलर हो। सही है, तुम ना मुंबई में थे और वहाँ से आते जाते तुम ट्रेनों को देखते थे, बता रहे थे वो, मगर तुम्हारा स्वागत जो है ना वो सिर्फ छक्कों से होगा। पहले ओवर में 1 छक्का, दूसरे ओवर में 2 छक्के, उससे बात सिर्फ छक्कों में हो रही थी, चौके की तो बात ही नहीं थी। साइम अयूब ने जो स्टार्ट लिया था सामने, पहले का छक्का भाई लाजवाब। अच्छा, ये भी वजह है कि यूएसए से जो आज जीत है हमारी, वो ये भी वजह है कि तुमने लास्ट टाइम देखा नहीं था ये वाला मैच, आज तुमने देखा है तो तुम मतलब सपोर्ट कर रहे हो। बात है, जब हम देखेंगे सपोर्ट करेंगे तो कैसे नहीं जीतेगा पाकिस्तान। ये भी एक बात है, ये भी एक वजह है, ये भी एक। और अभिषेक शर्मा को किसने आउट किया था इस यूएसए के बॉलर में से? आदिल ने या नीलांकर ने? नहीं, वो दूसरा जो था ना, जो अनफिट हो गया। अच्छा, वो खेला ही नहीं आज, खेला ही नहीं आज, तभी जीत गए हम।
अब तुम इसको वो कह लोगे तभी जीत गया, मगर एहसान आदिल तो था उनके पास, 2015 का वर्ल्ड कप खेला हुआ है एहसान आदिल आपकी टीम से, 5 ओडीआईज खेला हुआ है पाकिस्तान के लिए, 3 टेस्ट मैचेस खेला हुआ है पाकिस्तान से ना, पाकिस्तान की तो बात आपने एज अ बॉलर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बड़ी बात है, बजाय इसके कि एज अ बैट्समैन आप रिप्रेजेंट करो, क्योंकि बॉलरों की खेप ज्यादा होती है, बॉलर ज्यादा जगह मुश्किल से बना पाते हैं अपनी, क्योंकि खेप हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो एहसान आदिल उसके अंदर जो है ना वो आया और उसने बॉलिंग करी। बॉलर की आज खेप पता लगी हमें। माज भाई मतलब फरहान से बेटर है बाबर खेला, और शादाब के बारे में वो कह रहा है आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बेटा तेरे को तो हम बताते हैं शादाब के बारे में, इतनी जल्दी किया है तुम्हें। शाहीन शाह अफरीदी का इंडिया वाले मैच में क्या होगा, बात करते हैं, शाहीन पे भी आते हैं, अभी ऊपर से चलें। भाई आपको क्या लगता है, देखो माज अगर आपने सिर्फ ही तारीफ ही करनी है ना तो फिर मजे नहीं आएगा। नहीं क्रिटिसिज्म होगा। आप स्टार्ट उससे लोगे कि आप बताओ कि यार देखो खुश तो सभी हैं, जीते सब, अगर आप अपनी गलतियां नहीं पकड़ोगे तो आगे आप कैसे जीतोगे? वर्ल्ड कप जीतना आपने। सही कह रहे हो। साहिबजादा शाहिम अयूब 19 रन का वो प्लेयर है। नहीं 19 रन का प्लेयर हरगिज नहीं, 19 रन का प्लेयर सही है। तो ये क्यों नहीं है कि अब आपने जो बात की, पहला ओवर गुजरा छक्का सारी डॉट, सही है, दूसरा ओवर हुआ छक्का सारी डॉट छक्का और एक सिंगल, 19 आए थे उस ओवर में, 13 आए थे। हाँ फिर अगला ओवर आया डॉट 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 चौका छक्का छक्का। सही है। मतलब ये क्यों नहीं हो रहा कि अगर आपने स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही, छक्का मार दिया तो आप स्ट्राइक रोटेट करोगे तो उससे ये होगा कि दूसरा बैट्समैन भी अटेम्प्ट करेगा, हो सकता है वो भी छक्का या चौका निकाल के फिर स्ट्राइक रोटेट करे। यार देखो इसकी मतलब मैं असल वजह बताऊं फैसल, ये जो इंटेंट का वर्ड लेकर आए ना, ये जब आपकी इंटेंट यही होगी ना कि पावर प्ले में हमें छक्के और चौके मारने, तो आप उस तरह से खेल नहीं सकोगे, सिंगल पे आप जाओगे नहीं। आप सिर्फ बाउंड्री का जब जहन में होगा ना कि मैंने हर बॉल पे बाउंड्री लेनी है, इंटेंट दिखानी है, एग्रेसिव खेलना है, तो आप वहां पे सिंगल बना के कभी नहीं लोगे, क्योंकि आप पावर प्ले में हर उस बॉल का, हर आने वाली बॉल को आप यही समझोगे कि अगर ये मुझे कहीं भी जोन में दिखी तो मैं मार दूंगा। उसमें आप सिंगल का माइंडसेट नहीं रखोगे। सिंगल का माइंडसेट नहीं है, मगर जो बॉल डॉट हो रही है वो अटेम्प्टेड बॉल नहीं है, वो ब्लॉक बॉल है। हाँ वो ब्लॉक हो रहा है बॉल, वहां सिंगल नहीं आ रहा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, वो अगर आपने अटेम्प्ट किया और मिस हो गया और डॉट हो गई, समझ में आता नहीं, आपने ब्लॉक की है वो बॉल। बड़ी टीम के अच्छा, आपने पावर प्ले में कितने रन किए माज भाई? आज हमने 55 रन करे गालिबन, 55 रन किए। और आप वाली थ्योरी में चलता हूँ कि हमने मारना है। यूएसए ने कितने रन किए? 50 रन किए पावर प्ले में, 5 रन कम किए। यूएसए ने कोई हावड़ा धड़ी से नहीं खेला, सिंगल शॉट का बाउंड्री। ये मतलब स्ट्रेटेजी लग रही थी। एसोसिएट टीम ऐसे खेल रही है जैसे प्रोफेशनल टीम। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो आप ये देखोगे यार ये हम क्या कर रहे हैं। हाँ नहीं वो तुम सलमान अली आगा आते हैं, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, 3 चीजें उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने कहा मैं वन डाउन का प्लेयर हूं, मैं तो नीचे नहीं खेल सकता भाई, मैं वन डाउन खेलूंगा। वो वन डाउन 2 मैचेस से खेल रहा हूं, क्या कर रहा है आपको नजर आ रहा है? देखो पिछले मैचों में जो हुआ उसके साथ वो हुआ, मगर जो आज सलमान अली आगा जिस बॉल पे आउट हुआ है ना, और जिस तरह उसके बॉल बल्ले पे आया था, वो है अच्छा टच में बॉल, उसने मिडिल किया, शॉट को लिफ्ट नहीं किया, बॉल बाउंड्री के बाहर जाना चाहिए था, अनलकी रहा। आई एम स्टिल होपिंग कि वो वन डाउन आके अच्छे रन करेगा अगेंस्ट इंडिया। अच्छा यस, वो कह रहे हैं कि आज 200 बनने चाहिए थे, साइम बाबर और मोस्ट इंपोर्टेंटली नवाज की वजह से नहीं बन सके। बाबर को यार अभी भी तुम बाबर को बोलोगे एचबीजे लाइव, यार कसम खुदा की यार हद हो गई यार। ये कौन आदमी है जो बाबर के आज मतलब तो शर्म आनी चाहिए यार, 150 के स्ट्राइक रेट से 4थे नंबर का बैट्समैन, जो उसका अपना नंबर नहीं है, जो उसने जिन कंडीशन से कभी खेला नहीं है, आज वो अपना दूसरा मैच खेल रहा है उन कंडीशंस के अंदर, और उसने वहां पे 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है, और आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। अरे भाई 10 बॉलों में 5 किए नवाज ने, वहां तुम्हारे शादाब जहां उनको बॉल अच्छा दिख रहा था, चलो आज तो कर उनका कहना नहीं बनेगा। राणा जी जिनका बल्ला नहीं चला, उस्मान खान को जिस नंबर पे इन्होंने खिलाया यार तो ये बहुत गलत करा है। ऑब्वियस सी बात है, आपने राणा जी को आप उस्मान खान को आपने एज अ बैट्समैन खिला रहे हो। सही है, विकेट कीपर एंड बैट्समैन, नॉट ऑलराउंडर। ऐसा ही है, सही है, ऐसा ही तो आपने उसको रखा है इसलिए मैं ना छड्डंगा के लिए। आपने ये तो नहीं, अगर मैच लेके चलेगा वो आएगा और मारेगा। भाई लास्ट मैच में उसका बल्ला चल गया, फरहान उसका फहीम अशरफ का, तो आपने उसको पर भेज दिया यार कि यार ये लास्ट टाइम चला था, इसको भेज देते हैं। यार देखो फैसल, बाबर आउट हुआ है 14.4 बॉल पे, सही है, ठीक है ना, और टोटल अगर देखा जाए तो 32 गेंदें बची थी मैच में। आपने नवाज को भेजा शादाब से ऊपर, सही है, 32 गेंदें आपके पास बची हैं। अगर मैं इनकी इस डिसीजन को डिफेंड करूं कि उस्मान खान को आप जो है ना वो इतना हाईली रेट नहीं कर रहे, तो आप इन 2 में से किसी एक को रेट करोगे, तो आप शादाब को कम रेट कर रहे हो और नवाज को ज़्यादा रेट कर रहे हो। नवाज ने पिछले मैच में 12 पे 5 किए हैं। एक सबसे बड़ा, आपने वो मिडिल ऑर्डर के अंदर एक लेफ्टी घुसाने के लिए आपने नवाज को ऊपर भेज दिया। हालांकि शादाब खान ने जिस वजह से टीम में अपनी जगह बनाई है वो उनकी बैटिंग है। एक गलत डिसीजन ये हुआ, जो आप कह रहे हो ना कि गलतियां अगर हमें निकालनी हो इस जीत के अंदर सही से, है, वो ये कि आपने शादाब को ही ऊपर भेजना था नवाज से।
फिर आपने शादाब के बाद आपने है ना नवाज को भेजते या उस्मान खान को भेजते। उस्मान खान जिसका प्लेइंग स्टाइल ही यही है कि वो खड़ा होता है, हम जो बात करते हैं कि मैं नहीं छड्डंगा करता है वो, उसको आपने जो है ना वो सबसे आप उसको नीचे ले गए। फ़हीम अशरफ के बाद भेजा, फ़हीम अशरफ के भी आपने उसको बाद भेजा। या तो उसको उसी वक्त भेजते जहां आपने नवाज को भेज दिया, और फिर जब बाद में भेजा तो मेरा ख्याल है आखिर में तो बिल्कुल सही भेजा उसको नीचे, उस और कोई जगह बनती नहीं। ऊपर गलत भेजना चाहिए, नवाज के वक्त भेजते कि उस वक्त सिचुएशन भी थी कि आपको उस वक्त मारधाड़ी चाहिए थी, मारधाड़ चाहिए थी। वो नहीं चलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नवाज था आपके पास, शादाब था आपके पास, बाबर आउट हुआ था, तो ये खैर एक वो था। मगर नवाज को बड़ा ब्लेम जाता है भाई, नवाज का बल्ला नहीं चल रहा, ये एक खुशाइन बात नहीं है हमारे लिए, खतरे की घंटी है। और हो सकता है कि इंडिया के मैच में ये शायद रेस्ट दे दें नवाज को। हाँ, हालांकि वो सिर्फ वाहिद लेफ्टी खब्बा स्पिनर है हमारे पास। उसको रेस्ट क्यों देंगे, कभी भी नहीं देंगे, नहीं नवाज नहीं जाता टीम से, नवाज पक्का है। ये तुम सोचो ना यार, तुम वही बात हमने कल क्या बात की थी, शाहीन शाह अफरीदी नहीं बिठाएंगे, इनमें इतना तप्पड़ नहीं है कि ये बिठा सके, इतनी बड़ी पर्ची को बिठा सके, इतनी बड़ा गू नहीं है इनके अंदर बिठा सके कि ये इतनी बड़ी पर्ची बिठा जो सके। कि सलमान मिर्जा 3 विकेट लेता है उसको आपने बिठा के ज्यादती है यार, उस्मान तारिक को ले आया आप। ये ज्यादती है। अच्छा, आप मजे की बात, आप आज का मैच सिचुएशन ऐसी हो गई बीच में कि आप जीतने लगे, आपको पता मैच हमारे हाथ में, तो आप टेस्ट करोगे यार फ़हीम अशरफ को, अगर मुझे संडे को बॉलिंग देनी पड़ गई तो मैं फ़हीम अशरफ से बॉलिंग करा लेता हूं। नहीं, राणा जी को यार ये डायरेक्ट सरप्राइज करेंगे ना इंडिया को। अबे इंडिया सरप्राइज्ड है, उस बर्थडे बना चुका वो फ़हीम अशरफ की। तुम बंदे को ग्राउंड में बॉल तो कराओ, तो वर्ल्ड कप में बॉल तो दो कि भाई तू अपना हाथ घुमा ले। ये कप्तानी समझ में नहीं आती। सही कह रहा है ये, इसका जो ये गिला है ना यार, आप एक ओवर तो देके चेक करोगे। साइम अयूब को आपने एक ओवर दिया, उसने एक ओवर में मार खा ली, आपने उसको दूसरा ओवर नहीं दिया। मतलब वो पहला ओवर में मार नहीं खाएगा तो ही आप उसे दूसरा ओवर दोगे, और जब 2 ओवर वो अच्छे कर लेगा और 2 विकेट्स ले लेगा, उसका काम पूरा हो जाएगा, तो फिर ये उसको लाजमी तीसरा ओवर भी देंगे। कौन? कप्तान हमारे भाई आगा जी। साइम अयूब को आज पहला ओवर दिया है इन्होंने, 1 ओवर, और फिर हटा दिया। आगा जी तो आज लग रहा था, मुझे समझ नहीं आ कर के रहे, पहला शाइन, दूसरा ओवर साइम, तीसरा ओवर शाइन, चौथा ओवर अबरार, 5वां ओवर नवाज, छठा ओवर किया फिर अबरार ने। नहीं, अबरार ने नहीं किया, किसी और ने किया। अच्छा, तो चेक करो। अच्छा, कितना कंफ्यूज हो यार तुम साइम को दूसरा ओवर नहीं दे रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि साइम को रीड कर रहे थे वो। सही है। शाहीन साहब, असल तो शाहीन भाई हैं भाई, तुमने उनकी बॉलिंग देखी है यार? देखो, तुम हक मारोगे किसी का जिसने पिछले मैच में 3 विकेट्स लिए हैं, उसकी जगह तुमने खिलाया। इसका तो वो हाल हुआ है फैसल, और इंडिया के मैच में इसको अब ये खिलाएंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। मुझे तो खौफ अब इस बात से आ रहा है कि वो अभिषेक शर्मा जब खड़ा हुआ होगा और जिस तरह की ये लुल्लड़ सी बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल लुल बनेगी। शुभमन नीचे से आके ऊपर वाले बैट्समैन, वो जो लड़का कौन सा था, वर्मा, नहीं ऊपर जो लड़का ईशान किशन, यूएसए का जो लड़का, अभी तो इन पे तो जा ही नहीं तू लोकल इनका, यूएसए की बात कर, जो आज जिसने मारा है। ओ हो यार, बच्चों की तरह मार रहे थे। बच्चों नहीं, बच्चे को तो आप मारोगे नहीं, बच्चे को आप कुत्ते की तरह मार रहे थे। वो जो कुत्ते को उनको जो मारा जाता है, पत्थर उठा के चल भाग यहाँ से। ये जी चौथा अबरार ने, 5वां नवाज ने, छठा फिर अबरार ने। बाबर ने 90 मीटर का 6 मारा तो फ्लड लाइट्स के यहाँ आज तक मैंने इन हवाओं में ऐसा छक्का नहीं देखा। फिर कट शॉट पे जो 4 मारा तो गेंद की शान देखकर ही घास और जमीन के कीड़े कांपने लगे। हाय हाय हाय, जो कट मारा है उसने, किसमें मिलता हुआ लग रहा था? कौन है वो यहाँ पे हमारा व्यूअर बैठा हुआ जो बताएगा कि बाबर ने जो कट मारा, तो और इस तरह का कट कौन मारता है? उसका जो वो स्टाइल था, जिस तरह उसका पाँव बैठा हुआ था, जरा सा कुछ अगर कोई बता दे यार। वो नहीं होता, वो जो एक आता है ना कुकिंग शो, उसमें किचन वो है ना, कुक है बड़ा मशहूर, कौन, क्या नाम है यार, एक कुक है ना बहुत मशहूर, पाकिस्तानी जाकिर है शायद, नहीं कुछ और नाम है। वो जो प्याज काटता है ना, कट उसकी बात करो, उससे जैसा लगा। उस दिन उसने रिवर्स खेला था तो आपको लगा था प्याज काट रहे हैं, आज उसने कट मारा है तो आपको लग रहा है प्याज काट, गाजर काट रहे। चलो आज गाजर कर लो। आप बाबर को ये किचन के अंदर ही क्यों ले जाना चाह रहे हैं? बाबर का कट शॉट भाई कमाल का है वाकई में। थैंक यू सर। हमें वलीद हाशिम कह रहे हैं वो कट शॉट। वलीद भाई, फाइनली आपको आज एतराज नहीं होगा अगर हमने बाबर की तारीफ करी। यार देखो, साहिबजादा फरहान छक्के मारता है, सब करता है, मगर जो जिस तरह बाबर ने अपनी इनिंग्स को एक्सेलरेट किया ना, दैट वाज अमेजिंग। वो कह रहा है दैट वाज ना, मतलब दिल जो है ना, वो कहते हैं ना, गार्डन हो गया। उसमें मिड विकेट पे उसने चौके मारे, छक्का मारा
कट पे उसने चौका मारा, फिर उसने मिड विकेट पे एक चौका मारा, फिर उसने एक फास्ट बॉलर को उधर चौका मारा, 4 चौके उसने इधर मारे, एक कट पे मारा यार, मतलब। और एक स्वीप, आधा अधूरा स्वीप जो था, एक पाँव बिठा के जो उन्होंने बल्ले से बॉल को ऐसे कर दिया था कि जाओ उस तरफ। वो तो शॉट निकाला था यार, तुम आधा दूरा स्वीप नहीं था यार मतलब आज ऐसा लग रहा था बाबर के इशारे पे बॉल नाच रहा है। भाई। HBJ कह रहे हैं आई वाज वेटिंग फॉर बाबर वर्सेस USA, बाबर इज बैक। हुनैन भाई कल कहा था। और आज तो यार इनको होना चाहिए था बाबर के रन। नहीं, एक बच्चे का यहाँ पे मैसेज आया था, वो लेना था मुझे। अशफाक पटेल है, वो कहते हैं जब छोटी टीम आती है तब शाहीन और शादाब को ओवर देते हैं, और जब बड़ी टीम आती है तो फ़हीम, अबरार और साइम को दे देते हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं है। नवाज इज ट्राइंग टू मसल द बॉल एंड लूजिंग इज टाइमिंग। नवाज की बॉलिंग पे क्या कहेंगे आप? या बॉलिंग तो मुनासिब कर रहा है। देखो मुझे बॉलर वो शुरू से हमेशा से, वो चाहे आप मेलबर्न वाला मैच वो कर लो, वो तो पागल बना था कि उससे वो करवाया। अगर वो तमीज़ से खड़े हो गया बॉल करता शायद मैच बता लेता। और फैसल वो वाहिद खब्बा स्पिनर है, और हुनैन उसकी बॉलिंग से नहीं मुतमईन हो रहा था, बट आई फील कि उसने आज मुनासिब बॉल करी। 4 ओवर 26 रन दिए गालिबन उसने, और स्पिनर्स तो हमारे अच्छी बॉलिंग ही कर रहे हैं। माजिद, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस आज रही और जो नीदरलैंड के खिलाफ रही, आपकी उम्मीद तो जाग गई हो कि हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच सकते हैं। ये तो 15 का मैच तो आप हार रहे हो, लेकिन फाइनल में पहुंच सकते हैं। ऐसे कैसे हार रहे हो यार? अभी चलते हैं ना, सवाल तो पुराने दो। मगर आपको क्या लग रहा है, क्या वजूहात हैं, बैटिंग, बॉलिंग या प्लानिंग, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारेगा? बैटिंग, बॉलिंग या प्लानिंग या प्रेशर, बेसिकली वजह है जो वो जिसके लिए वॉशरूम लग जाता है। हाँ, ये मैच पकड़ लेते हैं, ये पैनिक हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। ओ तेरी भाई, अभिषेक शर्मा इज इंजर्ड, ही विल नॉट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, गुड लक मास भाई। नहीं कर यार, वाकई क्या हुआ इसको बेचारे को यार? हारिस रऊफ कहाँ है? हारिस, मैं यही कहने वाला था, हारिस रऊफ क्या कोलंबो पहुंच गया क्या? पता नहीं हारिस रऊफ किधर है, चेक करो भाई, चेक करो हारिस रऊफ किधर है। ये क्या करा है इसने जो ये लड़का इंजर्ड हुआ है बेचारा अभिषेक शर्मा? हाँ भाई, फरहान के बारे में बात करनी चाहिए, फरहान को आपने ऐसे छोड़ दिया। नहीं साहिबजादा फरहान बेबाक इनिंग, लाजवाब इनिंग। बस इनके अल्फाज कहने चाहिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी लेने के। और आगे चलते हैं। बाबर का छक्का, बाबर का चौका, उसके लिए अल्फाज नहीं है। साहिबजादा फरहान ने 73 मिला है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मियां देखो बात सुनो, बेबाक मियां और बाबर का कट शॉट, बाबर का स्वीप शॉट, और अल्फाज नहीं है। 6 चौके मारे साहिबजादा फरहान ने और 5 छक्के मारे। तो तुम स्टैट बता रहे हो। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, जो आपका छक्के और चौकों का डिफरेंस देखें, आपके 6 चौके मारे अगर, तो 5 छक्के मारे, तो वही बेबाक इनिंग, वही बेबाक अंदाज। सामने का छक्का भी मारा उसने बहुत खूबसूरत, मिड विकेट भी उसने छक्का मारा। तो वो लड़का उसी अपने ट्रैक पर है जिसमें उसे खेलने सिर्फ एक, उसको मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं बोलूंगा बाबर का छक्का, बाबर का छक्का, बाबर का चौका, बाबर का स्वीप, बाबर का कट। यार तो पागल होती है ना दुनिया उसके। अबे तुम पागल मत हो, फरहान की बात करो भाई, जिसने सारी इनिंग को लेके चला। जब बाबर बैटिंग करने आया ना, बाबर सिंगल खेल रहा था, सही खेला बाबर ने गलत नहीं खेला कि वो मार रहा उसको खिला रहा था वो, लेकिन वो लड़का आगे से मार रहा था ना, प्रेशर नहीं ले रहा था वो अपने पे कि नहीं मुझे मारना ही मारना। जो बॉल उसकी रेंज में आई थी उसको वो नहीं छोड़ रहा था। उसी की वजह से बाबर का प्रेशर कम हुआ, बाबर ने परफॉर्म किया। तो आप ये क्रेडिट दोगे उस लड़के को। देखो आपकी टीम ने एक्सेलरेट कहां से किया, 12वें ओवर में जहां बाबर ने 21 रन लिए ओवर के अंदर, जिसमें एक चौका सिर्फ साहिबजादा फरहान ने मारा, वहां से आपकी इनिंग का पासा पलटा। काम की बातें सुन नहीं रहे तुम। नहीं, वहां पे मैसेज है, भाइयों सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच में क्या कहा है वो जरा यहाँ रीड कर दो। क्या कहा है भाई, जरा लिख के बताओ, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या कहा है। मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ें जब तक मैं दूसरा मैसेज लेता हूँ। ब्रिलियंट शादाब खान 30 रन एंड 20 बॉल्स। ओ भाई, शादाब खान जो है ना वो तुक्के में चल गया। शादाब खान लास्ट टाइम भी यूएसए के खिलाफ चला था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अभिषेक इंजर्ड हो गया है, एस्तेमा इंजर्ड हुआ है अभिषेक, ही इज ऑल्सो नॉट प्ले अगेंस्ट नबीबिया। एस्तेमा हुआ है उसको, सांस का अटैक हुआ है। ऐसा क्या हुआ जो एकदम सांस अंदर आगे बाहर तो नहीं आई। हारिस रऊफ का पता लगा, हारिस रऊफ का है जरा भाई। सलमान अली आगा कहते हैं क्लिनिकल परफॉर्मेंस, क्लिनिकल परफॉर्मेंस। डॉक्टर के उधर बैठे हुए थे ये। वी स्टार्टेड वेल विद द बैट एंड बैटेड रियली वेल इन द मिडिल।
बैटेड रियली वेल इन द मिडिल। किसको क्रेडिट जाता है? साहिबजादा फरहान। अब बकवास बात अभी बताया, 12वें ओवर में एक्सेलरेट किया पाकिस्तान ने, जहां बाबर आजम ने 21 रन लिए एक ओवर में, वहां से मैच बिल्कुल उस टर्न अराउंड हो गया। 21 रन में से एक चौका फरहान का है, 17 सही लिए है, बाबर ने। सही है। उस 17 से पहले साहिबजादा फरहान हर ओवर में एक बाउंड्री निकाल रहा उस था। 17 से पहले ये था कि 30 गेंदों पे 32 रन बने हुए थे। पावर प्ले के बाद 30 गेंदों पे 32 रन बने हुए उसमें थे। जितनी बाउंड्री थी वो साहिबजादा फरहान की थी, जिसमें से बाबर आजम सिर्फ सिंगल निकाल रहा था। बाबर का थोड़ी। छक्का, बाबर का कवर ट्राई, बाबर का कट, आगे चल, आगे मिडिल ऑर्डर। व्हेन वी कम टू बॉलिंग, अब ये है जी बात सुनने वाली जिसकी वजह से भाईजान ने कहा, व्हेन वी कम टू बॉलिंग वी हैव अ वर्ल्ड क्लास अटैक एंड स्कोरिंग 190, वी नो वी कुड डिफेंड दैट। वर्ल्ड क्लास अटैक कौन है? उनके नाम लेना शुरू करें आप। I would have batted as well. If we score 160, 170, we know we can defend that. ये पूछो, इंडिया से मैच होगा, 160 करेगा तो ये डिफेंड कर लेगा? जरा बताना, यूएसए ने कितना बनाया? यूएसए 35 रन से जीते ना, 158 बनाया इन्होंने। 158 बनाया और ये 160 यूएसए के सामने 158 बनवा गए। ये इनका अटैक, जो इनका सबसे ज्यादा अटैक, सबसे उस्मान खान जो इनका फास्टेस्ट बॉलर है ना, और कौन है इनका फास्ट बॉलर? साहिबजादा फरहान। शाहीन शाह अफरीदी तो वो है, विकेट कीपर है। उस्मान खान, साहिबजादा फरहान, यार तुम ऐसी एकदम जो ना ट्रैक से उखड़ी हुई सलमान बात नहीं अली कर रहे हो। आगा। ये तुम इतना दिल में जो अपने वो ना बुगस भर लेते हो ना पाकिस्तान टीम के लिए, ये गलत बात है। मैं बोगस नहीं भर रहा, मैं कह रहा हूँ यार तुम लोग क्या बैठ के सोचो, तुमने देखो, ये बिल्कुल- फहीम अशरफ को क्यों नहीं ओवर दिया यार? This is spotty thinking. I agree with you. Yeah, that is the Calling point. your bowling a world class attack is shit. आपका बॉलर को जिस तरह आज शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह निकल के उसने मारे हैं अमेरिका के बैट्समैन ने, तो अब सामने इंडिया वाले होंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। उसको अब आप बेसिकली सुने, चाहिए था शाहीन अफरीदी को, we ना know वो we can चाहिए था। defend that. Teams prefer chasing. We are Pakistani. We do it differently. We are comfortable chasing, but we try to bat first and put up above par. Then try to defend. We have a flexible order. First we ready to बस go. भाई नहीं सुन, first we ready to go and then finishers can go early. Or if we lose wickets, we have batters who can take the game deeper. Always room for improvement. We'd like to bowl better in the power play, be more clinical. These are the things we want to improve. अगर आप ये वाकई करते ना, डॉक्टर के पास जाके क्लिनिक में बैठते ना, उससे इलाज करा लेते शाहीन अफरीदी के घुटने का, तो शायद आपको ये करना ना पड़ता, आप उसको रेस्ट ही दे देते। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? साइम स्कोर्ड 16 रन्स इन 3 balls विद बाउंड्रीज। 16 रन बनाया उन्होंने 3 बॉलों में, बाकी के 3 रन उन्होंने 14 बॉलों में बनाए। ओ माय गॉड, कि व्हाट अ नजर! 2 छक्के 1 चौका, 12-4-16 रन बनाए, 19 3 रन बनाए 14 गेंदों पे। ये आ गई वही बात जो तुम अभी कर रहे थे कि डॉट बॉल खेल रहे हैं, डॉट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आज वो शफल भी कर रहे थे, शफल करके बॉडी में अपनी बॉल ले रहे थे और उसको ब्लॉक कर रहे थे। ये वो क्यों नहीं उस शॉट को खेल रहा था जो उसने एक छक्का मारा है, वो भी पिकअप शॉट, उसी तरह पिकअप वो उस छक्के से पहले वो आउट हो गए थे। एलबीडब्ल्यू एम्पायर कॉल पे बच चला गए वो, गया। वरना वो आउट थे वो। इलिंगवर्थ बचा गया उसमें। मैं आपको माज भाई यही बात कर रहा हूँ कि आपको, जो मैं आपको एशिया कप में भी कह रहा था, दूसरे बड़े टीमों को देख लो, आप उसको देखो, हमने नीदरलैंड के खिलाफ जो खेला, छक्का मारा, बाउंड्री निकाली, अब वो अगली बॉल पे रेंज की है तो वो मारेगा, सही है, नहीं तो सिंगल हो जाएगा। बाबर आजम ने, आपका जो सबसे अच्छी चीज थी ना, बाबर आजम ने 8 डॉट बॉलें खेली हैं आज। यस, उसके अलावा बाबर ने हर बॉल पे सिंगल लिया। ये गेम में जब उसके बाद मौका मिला तो उसने सही रन किए। हर कोई तो बाबर आजम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन तारीफ फरहान की करोगे ना, बाबर की नहीं करोगे, क्योंकि फरहान ने उसको कॉन्फिडेंस नहीं किया, बेटा फिक्र ना कर, तेरा भाई खड़ा है। सारे गुण गिनवा दे, मगर भाई बेटी जो है ना आपकी, चलती 2 पैरों पर ही है, इसलिए हमें पसंद नहीं है। तो क्या चाह रहा है तू भाई? आकर तारीफें भी उसी की कर रहा है और फिर कह रहा है कि करो ना साहिबजादा की तारीफ मुंह से, क्योंकि गुण बता रहे हो तुम उसके, हुनर उसके अंदर है, तारीफें तुम उसकी करवाना चाह रहे हो। यार जब हम कोई फड्डा होता है ना, और आप जब जाते हो लड़ने के लिए, अब आप कह रहे हो आज नहीं छोड़ेंगे, आज मारेंगे, तो आप जब फड्डा करने खड़े होते हैं, जो मेन जिसका लड़ाई होती है, वो आसपास देखते हैं कि कौन कौन है मेरे, सही है। अब मैंने देखा उल्टे हाथ पे बाबर खड़ा है, पे यार ये तो और आपने राइट पे देखा आपके खड़ा है फरहान, सख्त लौंडा। गाय, व्हाट डू यू थिंक, इंडिया वर्सेस यूएसए वाली पिच ने आज वाली पिच सिमिलर थी या इट वाज बेटर टू बैट टुडे? है भाई, इंडिया वाली पिच या आज वाली पिच बेटर थी?
इंडिया वाली इंडिया का यूएसए से मैच जो हुआ और हमारा जो यूएसए से मैच हुआ उसमें पिच कौन सी बेटर थी वो ये पूछ रहा है। इंडिया का तो इंडिया में मैच हुआ ना। इंडिया ने जो है ना शुरू में वहाँ उन्होंने बॉलिंग ज़्यादा अच्छी की थी, वो फास्ट बॉलर को थोड़ा हेल्प दे रही थी विकेट। आज का विकेट इतना हेल्पफुल नहीं था आई थिंक बॉलर्स के लिए, इवन स्पिनर के लिए नहीं इतना स्पिन भी कहाँ, मतलब एक सही था उधर का विकेट जो है ना वो ज़्यादा बॉलर्स को। अच्छा माज एक बात बताओ, ये जो हमारे बॉलर हैं जितने भी बॉलर हैं हमारे, इनको लेग स्टंप से क्या प्यार है? ये टांग क्यों पकड़ते हैं हर बॉल लेग स्टंप? वो आए उस्मान तारिक, इतना स्लो एक्शन उस आदमी का कि आप वो जो होता है ना सैमसंग में स्लो मो लगा लो, वो स्लो मो भी ना 2x पे चलाओ ना तो भी उसका वो स्लो मो पे चलता है। उसका रीजन ये है कि वो बाउंड्री थी, एक एंड था कोलंबो का, एक एंड जो डीप बाउंड्रीज है ना वो बड़ी हैं, तो वो चाह रहे थे कि ये हम इनको लेग पे खिलवाएं, ये खड़ी करेंगे मारने पे जाएं, क्योंकि 190 चेस कर रहे हैं। छोटा स्कोर तो नहीं है, ऑल्दो आज 200 होना चाहिए था, मगर 190 पे आके रुक गया क्योंकि नीचे से हम सही से नहीं कर सके। उसने उस्मान खान ने और राणा फ़हीम अशरफ ने और नवाज़ ने उस तरह नहीं खेला, ऐसा खेलना चाहिए था। मगर उनकी कोशिश ये थी जो तुम कह रहे हो ना, दैट वाज अ प्लान कि इनको लंबी बाउंड्री की तरफ बाउंड्री मारने पे भेजें, तो इसलिए वो लेग स्टंप की बॉल जो है ना वो पकड़ के रख रहे थे कि स्पिनर को ये खींचेंगे वहाँ पे और कैच होंगे, ये वजह थी। मगर ये एक होता है ना, आप देखो ना कैच भी छूटा वहाँ पे शुरू के अंदर, पता नहीं किसकी बॉल पे छूटा था। जब आप जैसे उसने बॉल की है अपना अबरार विकेट टू विकेट बॉल कर रहा था, उसकी उन्होंने दिखाई गुड लेंथ पे बॉल कर रहा है विकेट टू विकेट। अब आए उस्मान तारिक ने 2 वाइडें की उस पे, सही है, लेग स्टंप पे, सही है। अब जब तुम्हें हैट्रिक चांस मिला है तुम विकेट पे बॉल करोगे ना ताकि वो अपना बैट लाजमी लेके आए, तुमने वो बाहर कर दी बॉल, आपने बाहर की कि मैं टर्न करके इसको जो ना ये मारेगा और खड़ी कर देगा। मेरी जो कोनी है जिसमें 2 हड्डियां हैं उससे मैं टर्न करवा दूंगा। हड्डियां जहाँ हड्डी होनी चाहिए वहाँ हड्डी। मगर फैसल साहब सबसे कामयाब बॉलर है उस्मान तारिक, 4 ओवर 27 रन, जल्दबाजी कर गया पाकिस्तान खिलाने में। मेरा ख्याल है इंडिया को सरप्राइज पैकेज देते ना तो मजा आता। मगर उस शाशलिक के बारे में तुम क्या कहोगे जो 4 विकेट लेके गया है? शाशलिक 4 विकेट लेके नहीं गया, हमने 4 विकेट दिए हैं उसको यार, वही जो हमारे बॉलर ने कोई कमाल थोड़ी किया। वो आए सबसे पहले साहिबजादा अपना साइम अयूब बाउंड्री पे कैच हुआ, बिला वजह की विकेट नहीं, बाउंड्री पे कैच नहीं हुए वो। अच्छा सर्कल में कैच हुए हैं वो, साइम तो सामने कैच हुआ है ओके। वो हुआ है सलमान अली आगा, मगर उसने मिडिल किया था बॉल, उसमें उसकी बॉलिंग का कोई कमाल नहीं था, गंदा बॉल था, पीछे था, उसने तो मिडिल किया मगर वो जान नहीं लगाई, फोर्स नहीं लगाई कि वो छक्का हो जाए। अब आपने देख लिया, फील्डर लिया होता बाहर निकालोगे ना यार। फिर राणा जी को शाशलिक ने आउट किया, दुप्पल ना वो तो मार रहे थे राणा जी, और शदाब को भी शायद उसी ने किया और शाशलिक ने। ये मुस्तफा मेमन नाफे एनी टाइम ahead of Usman Khan and he is a better range shots. We have improved Usman Khan from Dragon Mart. Dubai expiry date of usage is near, so they want to use him first. True Hunain bhai, I think after this failure India will be replaced. अच्छा यहाँ पे जो है ना एक बंदा पूछ रहा है माज भाई कि अभिषेक शर्मा जो है ना वो नमीबिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा मगर 15 का मैच खेलेगा। हारिस रऊफ जो है ना वो वापस आ गया। सही है, हाँ कराची वापस पहुंच गया तो सही है। हम अगर कराची पहुंच गए तो हारिस रऊफ की तस्वीर जो है ना। अच्छा आप इंडिया के मैच में अगर इतने स्पिनर के साथ जाओगे और आप शाहीन को भी खिलाओगे, यार बड़ा गलत करेंगे फैसल। डिफेंड तो नहीं कर सकते आप। नहीं, शाहीन ने आज जितनी नाकिस बॉलिंग करी है ना वो डिजर्व नहीं करता खेलना। आप सलमान अली आगा का सलमान मिर्ज़ा का हक मार रहे हैं। अभी आने वाले वक्त में हम और डिस्कस कर लेंगे कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, बट डेफिनेटली नॉट शाहीन। वो एक्सपोज हो चुका है, उसको रोहित शर्मा वगैरह सारे भी मार चुके हैं और अभिषेक को मैं सामने नहीं देखना चाह रहा शाहीन के। आई वांट सलमान मिर्ज़ा या नसीम शाह। शाहीन अफरीदी तुम्हें बॉलिंग बुरी करता लगा या वो यार ही इज़ नॉट फिट, कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उसका पेस नहीं आ रहा, उसका उस तरह से स्विंग नहीं आ रहा एंड ही इज़ नॉट लुकिंग लाइक शाहीन। शाहीन जैसा है शाहीन वैसा लग नहीं रहा है। अब ये पर्ची किसी तरह से ये हो जाए, रुक जाए और ये खिला दें सलमान को तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो तुम कहोगे सलमान को इन कर लें, शाहीन को बाहर कर दें, हाँ। उस्मान को बाहर करके नाफे को ले लें, उस्मान खान को आउट करके। हाँ यार अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात तुमने कर दी है। अब जी हमने देख लिया है 2 मैचेस में उस्मान खान को, ठीक है, आज भी मगर कुछ कर नहीं सके, वो रन आउट हुआ ना, बट स्टिल पहले मैच में भी चांस मिला, नहीं कर सके। शाहीन की गलती से वो ना रन आउट बेचारा, वो मतलब वो तो आखिर में ही बिल्कुल था ना, तो वो ना होना। अगर आपको देखो आप ऐसा बैट्समैन खिला रहे हो जिस पे आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसे 5वें नंबर पे नवाज से आप उसको नीचे कर रहे हो, तो फिर इट इज़ यूजलेस। आप ख्वाजा नाफे को चांस दें इंडिया के मैच में, क्योंकि वो एक प्रॉपर कंप्लीट बैट्समैन है और बड़ी हिटें वो ज़्यादा अच्छी मार सकता है उस्मान खान से। तो आई पर्सनली बिलीव कि ख्वाजा नाफे को चांस मिलना चाहिए इंडिया के खिलाफ पहला ही मैच। करो ना यार सरप्राइज,
आपने उस्मान तारिक को तो खिला दिया, वेयर इज योर सरप्राइज? एक होता है ना कि यार उसको देखा नहीं है, पता नहीं है। बॉलिंग तो आपने डिस्क्लोज कर दिया आपने उस्मान तारिक को, हालांकि मेरे हिसाब से उस्मान तारिक को नहीं खिलाना था, संडे को खिलाते डायरेक्ट, ठीक, खिलाते लाजमी संडे को, मगर अब उसको खिला दिया आपने तो अब वो नहीं है। नाफे अब एक ऐसा चेंज करो जो अनएक्सपेक्टेड हो। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इंडिया के खिलाफ कीपिंग का मसला हो जाएगा ना, आप साहिबजादा फरहान से उसके ऊपर मजीद डबल प्रेशर डाल दोगे आप। कीपिंग का भी साहिबजादा फरहान आपका सबसे गो टू बैट्समैन है राइट नाउ, सबसे इनफॉर्म बैट्समैन है, वही आपका एक जो है ना स्टार्ट आपका लेके चल रहा है। और अगर आपने उसके ऊपर कीपिंग का भी प्रेशर डाल दिया, या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा हुआ और उससे कोई चांस मिस हो गया बिकॉज इज नॉट अ कंप्लीट विकेट कीपर, उसकी बैटिंग अफेक्ट होगी और हम इंडिया के मैच में वो चांस नहीं ले सकते। और उसमें मुझे फरहान में फुर्ती भी नहीं लगती एज अ विकेट कीपर, एज अ प्लेयर फुर्ती नहीं है उसमें, जो कीपर में होनी चाहिए ना, जितना एजाइल होना चाहिए उतना है नहीं, फुर्ती चाहिए। फहीम को बॉलिंग क्यों नहीं दी आज? आई वाज शॉक्ड। अगर उसको बॉलिंग नहीं करवानी थी तो उसको मतलब नहीं बनता टीम में होने का, बैटिंग में भी आप नीचे भेज रहे। एग्जैक्टली यार, आप आज उसको टेस्ट करना चाहिए था, डेफिनेटली टेस्ट करना चाहिए था कि अगर हमें इंडिया के खिलाफ बॉलिंग देनी पड़ गई तो हम उसको दे सकें। आज आपने टेस्ट ही नहीं किया, जब आपकी सिचुएशन आपके हाथ में। कमेंट किसका था फैसली? पुनीत भाई यार, मतलब जिससे खौफ खा रही है दुनिया, आप कह रहे हैं कि उसको खिलाने का क्या फायदा अगर आपने बॉलिंग नहीं देनी। इस बात से मैं आपकी एग्री करूंगा, बॉलिंग उसको देनी चाहिए, प्लानिंग यार, मगर अगर नहीं भी दे रहे बॉलिंग, वो बैटिंग जो राणा जी ने कर दी है ना पिछले मैच में, जिस तरह इज्जत बचा ली है उन्होंने, तो यार वो तो खेलेंगे। हाँ, शाहीन की फुल टॉस है, पहले ओवर में फुल टॉस की उन्होंने, छठी बॉल फुल टॉस से फेंक रहे हैं वो। चलो फैसल, अभी तो हमारे पास 4-5 दिन है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आज एक मैच और भाई, न्यूजीलैंड ने जो एक तरफ कर दिया। अफगानिस्तान बेचारों का कल मैच है साउथ अफ्रीका से, वो कह रहे हैं उनकी कल लास्ट चांस है। भाई हल्के का बात है जो बेचारे हो गए, अरे अगर हैं तो अपने साउथ अफ्रीका से मैच है। अरे वो कहते हैं ना, घर का शाम का भूला, क्या है, सुबह का भूला, शाम का भूला, सुबह का भूला, अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये अपने भाई हैं, सुबह शाम तो इनके रवैये काम बदल रहे हैं। वो गुरबाज ने विड्रॉ कर लिया, साले को डायरेक्ट साइनिंग करी थी उसकी ज़ल्मी में, ठीक है, वो कह रहे हैं हमने इसलिए करी कि पश्तून है तो अच्छे से आएगा जाएगा। उसने मना कर दिया भाई कि मैं नहीं आ रहा खेलने के लिए, तो इनके कॉलर नहीं नीचे होते यार। अरे भाई मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, सुबह का भूला शाम को घर लौटे, उसको भूला नहीं कहते, वापस आ जाएंगे, ये अपने भाई हैं। अबे आ तो जाएंगे, बांग्लादेश आया ना, बंगाली तो हमारा भाई है ना यार, अब भी भाई हुआ ना, पहले वो भी भाई नहीं था ना, हम तो शुरू से बॉय कहता है ना उसे। तो अफगानिस्तान को समझना चाहिए ना कि आपका भाई जो है हम ही हैं, ये इंडियंस भाई नहीं है, ये समझेंगे नहीं। ये कभी किसी के नहीं हुए, याद रखना मेहदी अकरमी, आप भी सुन लो ये बात, इंडियंस कभी किसी के नहीं हुए, इंडियंस, समझे आप। तो फैसल साहब, आज तो एक पहले मैच की हम बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड नॉट इंडियंस अवाम, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। हाँ, पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, वरना दोस्त हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं। क्योंकि एक बंदा उस दिन आया हुआ था, वो पाकिस्तान आया हुआ था, कहता अवाम, और यहाँ का बंदा नहीं, यहाँ आया हुआ था इंडियन, यहाँ अवाम जो है उसको जाके वो कहता है, कोई ठेले पे कुछ चीज़ बेच रहा है, उससे कहता है इंडियन है, कोई पाकिस्तान में घूम रहा है, वो कहता है कि यार ये चीज़ दे दो, तो वो कहता है कि उससे दे देता है, तो वो उसको निकाल के इंडियन रुपये देता है, 100 रुपये या 10 रुपये। तो वो पठान है, वो कहते ये क्या है, कहते ये नहीं चाहिए, इंडियन है, हमें नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तानी दो। तो वो कहता आप कौन हो? कहता हम इंडिया से आए हैं। तो कहता आप तो मेहमान हो, ठेले दो, पैसे नहीं लेता वो। तो खैर यहाँ तो वो उसका अलग ही लेवल, मेहमान नवाजी तो। अच्छा खैर, आप गरीब गन्ने का शरबत वाला भी होगा ना, वो भी पैसे नहीं। दूसरा आपके आज मैच हुआ, न्यूजीलैंड ने जो यूएई को हराया जी, खांसी के शरबत ने यूएई वालों की ऐसी की तैसी कर दी। 175 का टारगेट विदाउट एनी लॉस, न्यूजीलैंड ने 10 विकेटों से मैच जीत लिया। मतलब पाकिस्तान के फुटस्टेप पे चले वो, पाकिस्तान के 10 विकेटों से मैच जीता। हाँ, आप यूं कह लो कि वर्ल्ड कप में दूसरी विक्ट्री होगी जो 10 विकेट से हुई है। पहली पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 152 for 0 करी थी, और ये एक आज न्यूजीलैंड ने करी है गालबन। तो 170 नॉट आउट, खांसी का शरबत 89, उसके साथ फिर 985, दोनों के दोनों फॉर्म में आ गए। न्यूजीलैंड की टीम जिसका हमने जिक्र किया था, खतरनाक होगी भाई, इन्होंने अपने पर खोल लिए हैं और इनसे अब बचना होगा। और अच्छा, आपको पता है यूएई का एक कोई प्लेयर है पाकिस्तानी ओरिजिन का, नहीं क्या नाम है उसका, उसको इंडिया से वापस भेज दिया गया, वापस भेजा गया। एमिरेट्स क्रिकेट क्लब कह रहा है कि क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने बुलाया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया उसकी तरफ। वो कह रहा है कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कर रहा था वो रात को, क्या मतलब उसने कपड़े पहन के नहीं सो रहा था? नहीं, उसने चलते हुए पद्दू मार दिया, अभिषेक को पकड़ लिया था उसने, शुभमन गिल को। तो यार वो तो मिलने में पकड़ा उसने, हाँ कैसे हो ब्रो, उसने पीछे से पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा यही है, उसने कहा ये कि बेसिकली हमने बोला भी है कि यूएई की जो टीम है वो मल्टी नेशनल टीम है, उसमें मल्टी कल्चरल लोग हैं, तो आप ना करें। मगर पाकिस्तान का मैच है, उन्होंने फिर वो अपनी हरकत की बाहर निकाल दिया उसको, पाकिस्तानी ओरिजिन का। खत्म नहीं होगा ना भाई ये क्रिकेट से, पॉलिटिक्स जो है ना,
ये बड़ा गलत हो जाएगा। 175 in highest partnership in World Cup history after England 171 against India. Pakistan is the third 152 भाई। पाकिस्तान इज द थर्ड। तो वो बाद में हुआ ना यार, पहले तो पाकिस्तान ही था ना। पहले पाकिस्तान था। और माज भाई और कोई आज के मैच पे आपके हिसाब से आज अगर मैच हम खुदा ना खास्ता हार नहीं, इंडिया बचे अब संडे को। नहीं बचेगा ना, शाहीन है ना आपकी टीम में, जरूरत नहीं उसको पता है कि शाहीन है, शाहीन में पूरा कर देंगे, वो 4 ओवर में पूरा मैच खत्म कर देंगे। यार ये सिलेक्शन सही कर लेना, इंडिया का बचना बड़ा मुश्किल है। हमने ऑस्ट्रेलिया को उस्मान तारिक की सिलेक्शन सही है, उस्मान तारिक की सिलेक्शन टीम में अगेंस्ट इंडिया वो डेफिनेटली। अगर मैं कहूँ फखर को टीम में डालो और कीपर भी रखो तो तुम्हें किसी को बिठाना तो किसको बिठाओगे? कीपर भी रखो और फखर को टीम में डालो, नवाज, उस्मान तारिक को तुम बिठाओगे? नहीं, उस्मान तारिक बैटिंग की डेप्थ देखो कितनी मिलेगी। नहीं, तुम्हारा एक्स फैक्टर है उस्मान तारिक। फैसल एक्स फैक्टर नहीं चाहिए ना मुझे, तुम बॉलिंग देखो, तुम्हारे पास सलमान मिर्जा रखूं मैं? देखो, नवाज ज्यादा अच्छा बॉलर है या उस्मान तारिक? नवाज तो मुझे 2 चीजें दे रहा है। वो जो दे रहा है ना वो हमें नहीं चाहिए। नहीं से बहुत चाहिए। 12 बॉले 5 रन, 10 बॉले 6 रन। अबे उसके बाद 2 हड्डियां वो सही नहीं चलेंगी बैटिंग में, बेकार है मेरी मानो। मैंने बैटिंग की बात ही नहीं करी, मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन करा, नवाज ज्यादा बेहतर बॉलर है या उस्मान तारिक? उस्मान तारिक का भी एक्स फैक्टर है, तो उस हिसाब से तो फिर उस्मान तारिक को खेलना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो डिस्कशन करते रहेंगे, हुनैन जब आएगा ना फिर करेंगे। प्रियांश खत्री कह रहे हैं मैंने गलती से कंट्री समझ लेते यार, आप लोग कभी इंडिया आओ, मेहमान नवाजी का मौका दो यार। हमारे पास जो ट्रैवलर्स आते हैं ना वही बताते हैं, हम तो आपको ये कह रहे हैं, हम तो कभी आए नहीं है इंडिया। पाकिस्तान जो भी आता है वो कहता है ना मेहमान नवाजी पाकिस्तान की बहुत बड़ी है, उससे ऊपर कोई नहीं। दिल्ली और मुंबई आने का तो बड़ा शौक है हमें, दिल्ली तो हमारा हमें नहीं। साहिबजादा फरहान ऑन द गेम वर्सेस इंडिया, वी विल गो विद द सेम माइंडसेट ऑफ द एशिया कप, वी विल ट्राई टू अटैक द सेम वे। क्योंकि बुमराह ने मना कर दिया, वैसे बुमराह ने कहा साहिबजादा फरहान खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। ये क्या बात हुई यार? हमने कहा कि अगर तुम ना अभिषेक होगा तो हम शाहीन को नहीं खिलाएंगे, हम तो खिलाएंगे तब भी शाहीन को। नहीं, उसने कहा मैं नहीं खेलूंगा यार, ये गलत बात है। खाओगे तो इस तरह के रोगे फिर, ये तो गलत बात है। उसने मेरे को अनलॉक किया और मैं अब नहीं कर सकता। यार ये क्या बात है? आप सबसे कल किसका मैच है? कल बड़े इंपॉर्टेंट मैच है भाई, कल से सही टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। कल 5वां दिन है टूर्नामेंट का और ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच कल खेलेगा। अभी तक ऑस्ट्रेलिया इज द वाहिद टीम जिसने अभी तक अपना एक भी मैच नहीं खेला। रिलैक्स कर रहे हैं ना वो, उनको पता है कि हम चैंपियंस बॉयज आर सिटिंग, सारे स्लीपिंग बीज बने हुए हैं वो, और जब जागेगा वो हेड, जागेगा वो मिचेल, जागेगा वो डेविड, जागेगा वो मैक्सवेल, तो ये आके क्या करेंगे? कल पहला मैच है मतलब साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, दूसरा मैच है ऑस्ट्रेलिया का जो कि उनका पहला मैच होगा, मगर कल के दिन का दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड, और तीसरा मैच बड़ा ज़बरदस्त है वैनखेड़े मुंबई के अंदर, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड। ओह, तो टूर्नामेंट अब सही मायनों में समझेंगे, कल जो है ना बड़े क्रूशल मैचेस हैं और बड़ी टीम्स के मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहा है, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान भी खेल रहा है, और वेस्ट इंडीज इंग्लैंड भी खेल रहा है। साउथ अफ्रीका तो कल मजा आने वाला। साउथ अफ्रीका इजीली विन करेगा या टफ टाइम होगा? नहीं, अफगानी पकड़ सकते हैं, अपनी अफगानी पकड़ सकते हैं, अपनी बॉलिंग से पकड़। मेहदी अकरमी तुम्हें मौका चांस दे रही है माज भाई ने कि हो सकता है तुम्हें मिल जाए खुशी का मौका। और आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अकरमी कह रहे हैं टिम डेविड इज रूल आउट ऑफ वर्ल्ड कप। अच्छा, ये इंजरी क्या हुई ये नहीं पता चला। माज भाई, इंडिया ने यूएसए को कितने रन से हराया था? यार ये कोई मेरा ख्याल है अपना, अल्लाह आपका भला करे, 29 रन से। और पाकिस्तान ने 38 रन से। आप देखो ना, पलड़ा भारी चल रहा है मेरे भाई, पलड़ा पाकिस्तान का। मैं आपसे ऐसी थोड़ी कह रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा मैं, ये इतवार को बच के रहना संडे को। देखो हमने अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लिया है अमेरिका को हरा के। ओ, बहुत बढ़िया जीते ना, तुम्हारी जंग नहीं जीते तुम, उससे मैच जीते हो। मैच ही जीते हैं मगर अमेरिका से सुपर पावर है, उनकी टीम भी सुपर है भाई। सुपर पावर है वो, सिर्फ टेक्नोलॉजी और जो उनका नाम, पाकिस्तान ने तो अपना कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया ना। वो जो भी पाकिस्तान हारा था ना, कलंक लगा था, दाग लगा था ना, तो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया। अबे इंडिया ने कलंक क्या भाई, पाकिस्तान ऐसी सारी टीमों से हारा हुआ है, आयरलैंड से हारा हुआ है, कनाडा से हारा हुआ है। ऐसे यूएसए का गम अलग है यार, वहां से बाबर का डाउनफॉल शुरू होता है। वो तो बोल दिया था ना, वापस आ गया। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान ने यूएसए को उल्टा सीधा अमेरिका बना दिया। पाकिस्तान ने यूएसए को उल्टा सीधा, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई। जिस तरह से मतलब बिल्कुल वन साइडेड मैच का रहा, कोई मुकाबला नहीं था। आज इंडिया के तो हलक में लेकर आ गए थे अमेरिका वाले, मगर पाकिस्तान के सामने जब आए तो आज ढेर हो गए। तो यकीनन इंडिया थोड़ा घबराया हुआ होगा। अब संडे को मैच को लेके बात करेंगे इंशाल्लाह, जब हम आपसे कल परसों रोजाना मिलेंगे। हुनैन भाई हमें ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक देखते रहें चार होशियार। लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अल्लाह हाफिज।
हुनैन ने